सत साहब भगत जी। सत साहब जी। अरे भगत जी। हाँ जी। दास एक पूछना चाहता है एक बात भगत जी, ये जो मैसेज वायरल हो रहा है वो चीनी वाला भगत जी, हाँ। इसमें क्या है भगत जी, क्या कहाँ तक सत्यता है, क्या है इसमें? अरे वो तो सत्यता ही है भगत जी, ये तो गूगल पे सर्च करके सब मतलब बताया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे बनती है जी हाँ, उसमें तो कोई ऐसा डाउट ही नहीं है। अब देखो अपन भगत है भगत जी, कोई चीज अगर जी गलत लगती है अपने खाने पीने से लेकर प्रयोग में करने तक, तो जी भगत को तो तुरंत उस चीज को मतलब त्याग देना चाहिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी जी और वैसे भी इसके दो 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 रीजन है इस चीनी के। जी अपन ने क्या है कि अपन ने विचार नहीं किया अभी तक, जो परमात्मा ने मतलब एक दिव्य दृष्टि अब मतलब उसके ऊपर ठहराई है, हाँ नजर डाली है। तो वैसे हाँ भी देखा जाए तो चीनी हमारे अपने लिए ये कितनी मतलब हानिकारक है, क्योंकि इससे कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे शुगर की जी बीमारी भी हानिकारक है होती जी है ना। और भी जी कोई बीमारी, इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं उत्पन्न इस चीनी से। जी तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, अगर कुछ भी नहीं होता तो भी हम इन बीमारियों के चलते इस चीनी को हम त्याग देते, लेकिन अभी तक वो मतलब दिव्य दृष्टि इसके ऊपर टिकी नहीं जानकारी परमात्मा नहीं की थी। दया हाँ से, जी है ना। जी और दूसरी बात कि इसमें मतलब ये पाया गया है कि ये कैसे कैसे बनती है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, जी ठीक है। तो इसको चलते इसमें पाया गया है, बताया गया है कि पशुओं की मतलब हड्डियों का ये प्रयोग होता है इसमें, चूर्ण वगैरह का, और भी कोई केमिकल इसमें मिलाने, तब जाके ये सफेद जो है ना चमकदार बनती है, इसको बनाया जाता है। जी भगत जी। तो ये सारी चीजें मिल रही हैं, और भाई इसके ज्यादा और क्या मिलेगा बताओ भगत जी। बिल्कुल भगत जी। हाँ तो तभी बस तो भगत जी ने फोन किया भगत जी, हाँ, कि देखते हैं भगत जी से फोन तो करके इसी क्या के होता चलते हमने इस पे कोई भी ज्यादा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। वैसे भी है, सब बताते हैं, आप देख रहे हो, वैसे अपने शरीर के लिए हानिकारक है। जो चीज हानिकारक है क्या हम उसको मतलब खाते रहेंगे? वो तो है। अपना नहीं तो नहीं रिएक्शन देखो करेगी, आप खाओगे तो वो तो आपका करेगी वो। रिएक्शन करेगी वो चीज, इसे यही है ना। वजह है भगत जी, बीमारियों की जड़ तो यही तो है, हाँ, इसीलिए तो और व्रत फिर वगैरह उसमें उसमें आप यूँ कहोगे परमात्मा सब परमात्मा ठीक करेंगे। अरे तुम जहर खा रहे हो, फिर परमात्मा जानबूझ के तुम्हारे कहते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। भाई कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमात्मा ने बता दी, मना कर बता दिया, दी। जैसे जो मैन मुख्य चीजें थी शराब मांस बीड़ी तंबाकू, ये अध्यात्म मार्ग में। अब रही बात ये खाने पीने की जो चीजें हैं, इसके लिए परमात्मा नहीं कहेंगे कि जैसे कि ये चाय चीनी और भी कोई वस्तुएं हैं, इनके लिए जी परमात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि पता है उनको ये रोज खाने पीने की चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं, और इस दुनिया में काल ने ये सब कुछ कर रखा है, कर ठीक रखा है। है। तो यहाँ पर भगत जब उसकी ज्ञान खुलेगा, दिव्य दृष्टि खुलेगी, परमात्मा दया होगी, तो वो भगत जी स्वयं उस पर निर्णय करेगा, और जो गलत उसकी आत्मा मान जाएगी वो भगत उस चीज को नहीं ग्रहण करेगा फिर। अच्छा भगत जी, तो भगत जी अपने आप प्रसाद बनाते हैं हलवा राम का, इसमें भी क्या यूज किया जाए? मिठाई यूज किया जाए, क्या हाँ, किया जाए? उसमें गुड़ का प्रयोग करो भगत जी, गुड़ में कुछ नहीं है, गुड़ को भी मतलब देख अच्छा लिया है सर्च करके, तो गुड़ में कुछ नहीं अच्छा। है। गुड़ को तो केवल जैसे गन्ने से पेरा जाता है तो उसका जो रस हाँ हाँ निकलता है, तो हाँ। उसको जो है ना गाढ़ा बनाने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए केवल कैल्शियम डाला जाता है, बताया उसमें। जी अच्छा कैल्शियम तो, कैल्शियम तो वो एक ऐसी चीज होती है, कैल्शियम तो अच्छी चीज होती है, वो तो अपने हड्डियों को भी अष्टपुष्ट बनाती है, वो हाँ। शरीर को भी अब अष्टपुष्ट बनाती है। अब गुड़ गुड़ भगत जी वैसे भी भगत जी चीनी के मुकाबले में लाभदायक है। हाँ, तो गुड़ अभी गुड़ हम गुड़ का उपयोग करेंगे, ठीक है। अच्छा। और अगर कोई ऐसी शिकायत होगी, वैसे तो अभी शिकायत कोई है नहीं, हाँ लेकिन अगर शिकायत होगी तो हम उस चीज को भी त्याग देंगे। कहने का मतलब जो जो चीज हमारे सामने आती है कोई शिकायत वाली, तो बिल्कुल हम अपने स्वयं को विवेक लगाकर परमात्मा की दया से उस चीज को फिर इस्तेमाल नहीं मालिक, करेंगे। फिर भगत जी मालिक खुद व्यवस्था करेंगे, कुछ ना हाँ, कुछ करेंगे जरूर ही मालिक, है ना? बिल्कुल भगत जी, देखो भगत जी, चाहे कोई भी चीज हो, हम खाने पीने बिल्कुल की बहुत सारी चीजें, अभी तो भगत समाज जो है ना एक अपने खाने पीने के भंडारे के ऊपर भी मतलब विचार नहीं कर रहा है अभी सात संगतियों में, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सब स्वाद देख रहे हैं। यहाँ पे भगत के लिए स्वाद स्वाद देख रहे नहीं हैं, चलेगा, स्वाद देख रहे हैं, स्वाद देख रहे हैं भगत जी, बिल्कुल। कि भाई अब यूँ कहेंगे कि भाई चीनी के बगैर मतलब कैसे मतलब होगा, यहाँ पर चीनी का उपयोग होता है, मीठा, वो कैसे चीज कैसे खाई जाएगी, ये तुम नहीं कह रहे, तुम्हारा मन कह रहा है, जो काल का मन दूत कह है रहा ये, है, मन कह रहा है। है, बिल्कुल अरे क्या मन तुम कह रहा है। बिगर चीनी के दूध नहीं पी सकते? बिगर चीनी के तुम खीर नहीं खा सकते? क्या क्या नहीं खा सकते तुम पेट मतलब अपनी भूख शांत करने के लिए? खा सकते हैं भगत तो जी। अब जब फिर भगत जी, जब मालिक भेजते हैं भगत जी बच्चे को, तो वो कौन सा भगत जी उसमें चीनी पड़ती है? फिर क्यों नहीं? अब जब एक बिल्कुल बात बताओ, जब परमात्मा ने बता दिया कि ये नमक मिर्च भी जो है ना हमारे लिए हानिकारक है सब्जी में, जी क्योंकि जी ये इसका जो गंध होता है, इसका अंश होता है, ये तपत जला पे काल भूनता है, इसी के तो ये नमक मिर्च और चटपटे आहार जो है ना, ये क्यों बताए परमात्मा ने? बताए ना, याद है कि भूल गए? हाँ बताए हैं भगत जी। बताए ना। तो बताइए, हाँ सब्जी में मालिक बताए। मतलब नमक मिर्च अब भी सात संगतियों में कितनी बार मतलब संकेत भी किए जाते हैं भक्तों द्वारा, लेकिन वो भी अपनी उस पर विचार नहीं कर रहे हैं, हैं।
तो अरे उसमें क्या चाहिए, मतलब नाम मात्र के लिए डालो, जो सब्जी में महसूस ना हो, वो है साधु का भोजन। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे हैं? अगर जब महसूस नहीं होगा तो धीरे धीरे छूट भी जाएगी, मालिक ने कहा बताया भाई धीरे धीरे। छूटना ये सिर्फ मतलब जब वही वही सिंपल सी एक सादा दाल रोटी पे रह जाओगे, ये सारे स्वाद छूट जाएंगे। साधु को स्वाद नहीं चाहिए, साधु को केवल एक भूख शांत करने के लिए आहार चाहिए, पेट में न थोड़ा सा। आहार चाहिए, बिल्कुल सही बात तो इस बात पे थोड़ा विचार ही नहीं कर रहे भगत समाज। है। नहीं भगत जी देखो, अगर हमें अगर मुक्ति चाहिए तो विचार तो करना पड़ेगा भाई भगत जी। जिसको भगवान चाहिए वो तो विचार करेगा बिल्कुल, भाई, साधु को विचार क्या करना पड़ेगा चाहिए? भगत। साधु को कुछ नहीं चाहिए, सूखी रोटी चाहिए। बिल्कुल और परमात्मा भी कुछ नहीं मांगता, हलवा खीर नहीं मांगता है परमात्मा। परमात्मा जो भगत के सामने जो सूखी रोटी खा रहा है, भगत उसी का भोग लगाएगा परमात्मा को फिर। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, जो खाएगा हाँ जो स्वयं को वही दूसरों को, बस बिल्कुल सही बस बात। परमात्मा कोई अलग से हमारे लिए नहीं मांगते कि हमारे लिए हमें खीर खवाओ, कि हमें हलवा खवाओ। परमात्मा अलग से नहीं करवाते व्यवस्था भगत से। मालिक भगत जी एक में कहते भी हैं, अभी एक हमने सत्संग छोटी सी क्लिप देखी, उसमें बता रहे हैं कि देख पराई चूपड़ी मत ललचा हाँ। जी। और जो अगर ललचा रहा तो वो भगत नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि रूखी सूखी खाके और ठंडा पानी पी, हाँ हाँ भगत, हाँ, हैं? ऐसे ही। और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। जावेद जी और जो तू चाहवे चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। पाप, हाँ वो जी यही वाणी बोलते हैं हैं? मालिक, हाँ हाँ। तो मतलब ये है कि पहले सिंपल सा अपने खा पी के अपना गुजारा करो और अपना भक्ति करो। ठीक है जी। साधु बनना है तो भगवान को प्राप्त करना है तो बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। अब ये भगत जी बात। इस बार भी अगर ना बन पाए भगत जी, फिर कभी फिर असंको जन्मों के लिए पता नहीं कब, है ना भगत जी। कोई बात नहीं, अब नया मौका आया हुआ है यहाँ से, अगर मौके को अवसर गवा देंगे फिर क्या, फिर विचार बाद में क्या फायदा करे हुए। अब देखो भगत जी, कोई बात नहीं, ये जीव है, दो कौड़ी के जीव हैं। इस जीव को मतलब सच्चाई जो बात होती है ना, बड़े खन मतलब इसको मतलब हृदय में बैठ पाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो क्या है, कोई बात नहीं है। कोई भी ऐसा मैसेज संदेश होता है तो मतलब भगत समाज में जाता है, सभी विचार करते हैं। करने वाले तो संकेत से समझ जाते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं वो थोड़ा सा रह के समझ जाती हैं। कोई बात नहीं, उनको भी माननी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे, कल मानेंगे, लेकिन उनको माननी पड़ेगी। अगर भगवान को पाना तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल माननी पड़ेगी उनको। तो देखो भगत जी, अब दास ने तो बिल्कुल मतलब त्याग दिया है, जब से परमात्मा ने इस पर दृष्टि मतलब डाली है तब से, ठीक है। और ये अभी हुआ है, अभी भोपाल की साध संगति में गए थे, वहां पर ये सारे बातें आई सामने, तो वहां पर विचार हुआ, तब से वो दास ने चीनी को तो बिल्कुल त्याग दिया है। ना तो हलवा राम में भी प्रयोग नहीं करेगा दास, हाँ, और बिल्कुल भगत, जब हमें पता चल गया तो फिर अपन भी वैसे प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी भी प्रकार से इसको हाथ नहीं लगाएंगे। और बाकी भक्तों में भी चर्चा चल रही है इस बात की। और हमें देखो भगत जी जो थोड़ी भी बची हुई है लगभग आधा किलो निकाल के रखी थी मालिक की, अलग जो आइटम है मालिक का जो भोग प्रसाद वाला, तो वो क्या करें, उसका यूज करवा दें या भैंस को डलवा दें? कौन सी? वो जो मतलब आधा किलो चीनी लगभग बची हुई है भगत जी। अच्छा, घर में तो सारे उपदेशी होंगे। हाँ भगत जी, चारों लोग भगत जी ऐसी हैं। तो उसको डलवा दें भगत जी, भैंस को डलवा दें? हाँ, कहीं ना कहीं अपने डाल दो पशु वगैरह को। चलो ठीक है भगत जी, यही पता कर देख भगत जी। दरअसल क्या है बताएं भगत जी, समाज में इस समाज में रह के मालिक कहते हैं कि करोड़ों पाप लग चुके हैं ना, अब धीरे धीरे कटेंगे। अब जो मालिक दया करते हैं उसको तुरंत फॉलो करते हैं। अब शंका समाधान मालिक ने पुस्तक भी प्राप्त करवा दी है, मंगलवार को ले आए थे बहन जी के पास यहाँ से। अब देखो अपना तो देखो भगत भाइयों में चर्चा करना है या मैसेज देना है, लेकिन कोई भी माने ना माने, हमारा किसी के ऊपर जोर दबाव नहीं है। हमने मान लिया, हम फॉलो करेंगे, ठीक है। भगत जी जैसे भगत जी ने उसमें लिखा है, वो रिश्तेदारी में जाओ अगर कोई शुद्ध शाकाहारी है तो वहाँ पर अगर भगत जी अगर किसी कारण से हमें मान लीजिए जाना पड़ गया, आवश्यक है बहुत, तो क्या भगत जी हम एक दिन नहीं खाएंगे, क्या मर थोड़ी जाएंगे? वही तो बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है भगत जी। और दूसरा एक मेरे ख्याल से कितना भी कम इम्पोर्टेंट हो, एक दिन से ऊपर होगा नहीं। देखो भगत जी, अगर सही बतावे ना, कोई भी काम नहीं है रिश्तेदारी का भगत से, अगर जो भगत होगा तो सही, बिल्कुल कोई सही भगत होगा तो कोई भी रिश्तेदारी से कोई भी काम नहीं है उसको भगत को पड़ेगा। दास ने तो किसी प्रकार का त्याग दिया है भगत जी, रिश्तेदारियों को बिल्कुल त्याग दिया है भगत जी। क्योंकि हम अपने से ही कहते हैं कि हमें आज तक मतलब 8 साल हो गई, मतलब 10 साल हो गई 2012 से, हमने आज तक रिश्तेदारी में
मतलब मुड़ के मुंह नहीं देखा, मतलब दिखाया, मतलब गए नहीं कहीं भी, हमें कोई उनसे काम नहीं पड़ा, कोई लेना नहीं देना नहीं, बताइए तो। और फिर भी हमारा कोई उनके बगैर कोई काम रुक रहा है क्या? कोई काम रह गया कि नहीं उनसे हमें रुकेगा, कोई जरूरत है उनके पास हमें जाना पड़ेगा? नहीं रुकेगा भगत जी। तो बताओ, हमारा हम तो विश्वास है भगत सपने जी, में भी नहीं बाबा सोचते। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो बात ये है ना, ये अब भगत भाई कहते हैं कि नहीं कभी जाना पड़ जाए, अरे किस लिए जाना पड़ जाए? रिश्तेदारियां ये वैसे अपना ठीक है, फोन पे बात करो, लेकिन कोई ऐसी कोई जरूरी नहीं है जो हमने उनके यहाँ जाना पड़े और अपनी मर्यादा खराब करनी पड़े। नहीं भगत जी, दास तो फोन पर भी बंद कर दिया बात हाँ, करना। नहीं तो फोन वैसे पर भी बात क्योंकि नहीं भगत करते। जी अगर वो बात करते हैं, कोई करेंगे, बात है तो 2 बात में अपना उत्तर जवाब दो, अपना बात खत्म होगी। बस ज्यादा बस मतलब बिल्कुल। लगाव भी मत रखो। लगाव मत रखो, बिल्कुल। ठीक है, अगर एक बार कहो 2 बार कहो, अगर बात होती है इस भक्ति मार्ग की बात कहो, उनको समझाओ हाँ इसके लिए। हाँ, अगर हमारे मालिक की ज्ञान हाँ, चर्चा छिड़ती है तो कहिए ज्ञान, अगर दुनियादारी होती तो बस बात बस मत करो। अगर वो मानते हैं कुछ विरोध में होते हैं तो बिल्कुल भी उनको बिल्कुल बात मत वापस करो, कभी हाँ, भी मतलब उनकी तरफ मत देखना वापस में। बिल्कुल 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 भगत जी। हाँ, और यही भगत जी, यही हमने एक नियम बना रखा है, जो हम चाहे हमारे रिश्तेदार हो या कोई मिलने वाला हो, अगर हमारे मालिक की बात करता तो ठीक है, अगर हमारे आते हो मालिक के उपदेश लेते हो संकल्प दीक्षा तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारा रास्ता अलग हमारा अलग है। भाई उसमें हमारा क्या है? हम तो जो आपको जो राह बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए बता रहे हैं, आपके फायदे के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और रही बात भगत जी, जैसे एक दूसरे की सामंजस्य की, मतलब एक दूसरे की सहायता की, मालिक तो भगत जी छोटे से कीड़े से या सूक्ष्म जंतु से लेकर हाथी तक की सहायता करता है, ठीक है। तो हम तो इंसान हैं, हम तो मालिक के भगत हैं, तो भगत हमारी क्यों नहीं करेंगे मालिक? अरे मालिक सब करेंगे, विश्वास करो और भाई। क्या? हाँ, बस विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा, सब ये विश्वास की चीज है। चलो ठीक है ठीक है भगत भगत जी। जी।